बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए मैंने ये गाजरें ली हैं। ये 2 किलो गाजर है। इसको मैंने पीछे से काट लिया और इसको छील लिया है, धो के खुश कर लिया। इसको हम कद्दूकश करेंगे। आधा किलो करीब मेरे पास ये खोया है। आप अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। 250 ग्राम मेरे पास ये चीनी है। चीनी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 200 ग्राम मेरे पास ये देसी घी है। देसी घी में बनाएंगे तो गाजर का हलवे का जायका बहुत अच्छा आता है। बादाम मेरे पास 50 ग्राम है। पिस्ता मेरे पास 50 ग्राम है। 2 टेबल स्पून मेरे पास केवड़ा है और 5-6 मेरे पास ये इलायची, जिनको हम दरदरा सा कूट लेंगे। गाजरें आप जब भी लें ख़रीदें, गाजरें हमेशा पतली और रेड कलर की लें। इसकी जो बीच की हड्डी है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इससे उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो चलें हम इनको कद्दूकश करते हैं। गाजरों को हमने कद्दूकश कर लिया और कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको सादे पानी में भिगा दिया है थोड़ी देर। 2-3 दफ़ा मैं इस तरह से करके इसको छान दूँगी। देखिए 2-3 दफ़ा मैंने इसको धो के छन्ने में निकाल दिया। इसका सारा पानी नीचे से निकल जाएगा इस तरह से। इसको धोने से बिल्कुल बाज़ार जैसी इंशाल्लाह हमारा गाजर का हलवा बनेगा। एक पैन लेंगे हम अपना, इसको ऑन करेंगे। ये हम अपना घी डालेंगे इसमें। घी हमारा गर्म हो गया, इसमें हम इलायची डालेंगे। थोड़ी सी इसमें खुशबू आ जाए, इसमें हम अपनी चीनी मिक्स करेंगे। इसी में हम अपना ये केवड़ा वाटर डालेंगे। शीरा हमें नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा ये हो जाए, फिर इसमें हम अपनी गाजर शामिल करेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। तो हमें भूनना है चीनी के साथ और घी के साथ। दरमियानी आंच में गाजरों को हम उलट पुलट कर लेंगे और इसको घी में जो हमने डाला उसमें फ्राई करेंगे। गाजरों को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक हमारा तेल ऊपर ना आ जाए। जो हमने घी डाला है देसी घी, ऊपर ना आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए हमारी गाजरें, ज़्यादा इसको चमचा नहीं चलाएंगे, बस हल्के हल्के से ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे। इसमें हमारी चीनी, इलायची, घी और केवड़ा सब चला गया। बस हम इसे गाजरों को गलाना है और आखिर में हम इसे भूनना है। मैं इसकी कवर कर दूँगी इसको, ताकि हमारे जो गाजरें हैं वो गल जाएँ। इसको 10 मिनट बाद हम चेक करें। 10 मिनट हो गए हमारी, ये देखें पानी हमारा काफ़ी कम हो गया इसमें। अब इसको हम देखेंगे, अगर ये गली नहीं तो थोड़ा सा हल्की आंच करके हम अपने गाजरों को गलाएंगे। इसको हम अपनी चीनी चेक करेंगे। देखें माशाल्लाह से हमारा इतना अच्छा कलर आ रहा है। थोड़ी सी भी कसर बाकी, चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। मैंने 1 पाव चीनी डाली थी, मैं थोड़ा सा चीनी को 50 ग्राम चीनी में और शामिल कर दूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। ये 2 किलो है। ये इसी में हम दम पे रखेंगे। ये देखें हमने हल्की आंच पर रख दिया था ताकि हमारे गाजर भी गल जाए और ये घी पर आ गया। ये हमारा जो गाजर है वो पक चुकी है। ये देखें नरम हो गया। अब इसको हम मज़ीद भून लेंगे ताकि हमारा जो घी है वो और ऊपर आ जाए। बस हमारा ये हलवा पक चुका है। ये देखें घी आ गया हमारा ऊपर, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, गाजरें हमारी गल गई हैं, मिठास भी बिल्कुल सही है। मैंने थोड़ा सा 50 ग्राम मज़ीद डाली थी, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो फिर आप डाल लीजिए। अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं और इसको हटा लेंगे। फ्राई पैन रखेंगे हम। फ्राई पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। ये टीस्पून है तो 2 टीस्पून डाल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून घी में हम अपने ये बादाम रोस्ट करेंगे।
इसमें हम अपने पिस्ता भी शामिल कर देंगे। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। खुशबू आ जाए हमारी घी की, इसके मेवे के अंदर कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए बस इतना ही हमें रोस्ट करना है इसको, हमें कलर इसका चेंज ना हो, बस खुशबू आ जाए, हल्का सा फ्राई हो जाए। गाजर के हलवे को हमने दोबारा रखा है, इसमें अपना खोया शामिल करेंगे। खोया हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना हमें इस्तेमाल करना है थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर खोया ऊपर से डाल के खाया जाता है। गाजर के साथ डालने से एक तो खोए का कलर चेंज हो जाता है और फिर उसका जायका भी बदल जाता है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए हमने अपने खोया इसमें मिलाया, मिक्स किया। इसको हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे कि इसके जो वहाँ ये जो लंबे लंबे हमने बनाए थे, कद्दूकस किया था, ये ऐसे ही रहना चाहिए। इसको पीसना नहीं है हमने, गलाना नहीं है इसको। गल तो नहीं चुका है लेकिन इसको तोड़ना नहीं है। इसी तरह से लंबे लंबे हमारे अच्छे लगेंगे खाने में। जो हमने अपने बनाए थे इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बाकी हम अपने ऊपर डेकोरेट करेंगे। गाजरों में से पानी ख़त्म हो जाए, घी ऊपर आ जाए तो आपकी गाजरें पक चुकी हैं। ये देखें, अब हम इसको डिश में निकालते हैं। एक शीशे के हम ट्रे ले लेंगे, एक शीशे की हम ट्रे ले लेंगे, चौड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम अपने हलवे को फैला लेंगे। ये देखें ट्रे में इस तरह से हमने सजा लिया। अब इसके ऊपर हम अपने ये मेवे डाल देंगे। मेवा खोया आप अगर बाज़ार से लेकर आएँ तो ज़रूर चखा करें, उसमें खटास नहीं हो, फ्रेश हो, या तो फिर आप घर में बना लें। मैंने घर में बनाया है खोया, बहुत आराम से खोया बन जाता है, तो कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं है खोए का। ड्राई मिल्क से भी बना सकते हैं, फ्रेश मिल्क से भी, फुल क्रीम हो, फ्रेश क्रीम, तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। खोया अपने हिसाब से डाल दें, जितना आपको भी खाना है उतना डाल दें। इसके ऊपर हम बादाम की अपनी जो हवाइयाँ होती हैं वो डालेंगे। अखरोट भी डाल सकते हैं आप, काजू भी डाल सकते हैं, जितने मेवे आप डालना चाहें आराम से डाल सकते हैं। क्योंकि सर्दियाँ, सर्दियों में इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हलवे बहुत पसंद किए जाते हैं। ये देखें, ये देखें हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अगर छोटे बॉल में भी निकालना चाहें तो इस तरह से फिर आप छोटा बॉल बना लें, आराम से सर्व करने में आसानी रहती है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। देखें कितने आराम से मैंने गाजर का हलवा बना लिया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जज़ाकल्लाह।